पीओके और अपने घर में चल रहे गृह युद्ध से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। पीओके पर पाकिस्तान नई साजिश रचने में जुट गया है। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके को अपना 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान चीन के इशारे पर काम कर रहा है, क्योंकि चीन का आर्थिक गलियारा CPEC सीधे गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। कई रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया कि पाकिस्तान इस इलाके में बहुसंख्यक शिया आबादी के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है और इस इलाके में अवैध रूप से सुन्नी नागरिकों को वो बसाना चाहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा। पाकिस्तान जहां कभी आतंकवाद का युद्ध की तरह इस्तेमाल हुआ, आज वही आतंकवाद उसके अपने घर को निगलने लगा है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस थानों पर आत्मघाती हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ पीओके में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे, और तीसरी तरफ बलूचिस्तान में गैस, बिजली और सेना तीनों पाकिस्तान के लिए चुनौती बन चुके हैं। यानी सवाल सिर्फ एक धमाके का नहीं, सवाल पाकिस्तान के अंदर फैलती उस आग का है जो अब 3 अलग अलग मोर्चों पर भड़कती दिखाई दे रही है। क्या पाकिस्तान अपने ही जाल में पूरी तरह से फंस गया है? क्या गृह युद्ध में पूरी तरह जल जाएगा पाकिस्तान? क्या फील्ड मार्शल असीम मुनीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब भारत नहीं बल्कि अपने ही देश को बचाए रखने की है? क्या खैबर पख्तूनख्वा, पीओके और बलूचिस्तान तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान की पकड़ बहुत कमजोर पड़ने लगी है? पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत एक बार फिर बड़े आतंकी हमले से दहल उठा है। बन्नू जिले के मिरियान पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर आतंकियों ने विस्फोटों से भरी गाड़ी से आत्मघाती हमला कर दिया। धमाका इतना भयानक था कि पुलिस स्टेशन का बड़ा हिस्सा ही तबाह हो गया, और इसके तुरंत बाद हथियार बंद हमलावरों ने थाने में घुसने की कोशिश भी की। इसके बाद कई घंटों तक भीषण गोलीबारी चलती रही। हमले में 14 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य इसमें घायल भी हुए। हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी पुलिस स्टेशन से भिड़ा दी, और धमाके के बाद जैसे ही अफरा तफरी मची, आतंकियों ने चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी संगठन इत्तेहाद उल मुजाहिदीन पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी दी है। दावा किया गया कि आत्मघाती गाड़ी में 2.5 टन विस्फोटक भरा था। हालांकि एक दावा यह भी है कि इस हमले के पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों का भी हाथ हो सकता है। ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 2 सालों में खैबर पख्तूनख्वा लगातार TTP और दूसरे आतंकी संगठनों के निशाने पर रहा है। पुलिस स्टेशन, फौजी कैंप, चेक पोस्ट, यहाँ तक कि मस्जिदें भी निशाना बन चुकी हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की परेशानी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक होती तो शायद इस आग को बुझाया जा सकता था। लेकिन मुश्किल ये है कि एक और मोर्चा पीओके में खुल चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पीओके और बलूचिस्तान में भी बवाल है। पीओके में JAAC की रैली फिलहाल रोक दी गई है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान विरोधी आवाजें लगातार बुलंद हो रही है। महंगाई, बिजली संकट और इस्लामाबाद के खिलाफ गुस्सा पीओके की सड़कों पर लगातार दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान में तो लोग पाकिस्तान से अलग होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। पीओके से प्रदर्शन और बगावत की तस्वीरें तो रोज आती दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब पीओके में तो बच्चे भी पाकिस्तान के खिलाफ बगावती आवाज बुलंद कर रहे हैं। जब किसी आंदोलन में नई पीढ़ी की आवाज बुलंद होती दिखाई दे तो समझ लीजिए नाराजगी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप ले चुकी है, और ये एक बड़े बदलाव का इशारा है। 1500 की गाड़ी पहनने हमें लाया है, नहीं हम लोग अपनी मर्जी से आते हैं। और उमर वजीर साहब हमें अगर बोलते हैं कि आप आगे मुजफ्फराबाद के लिए चले तो हम लोग तैयार हो जाएंगे, तो ये झूठ है। ये लोग हमें हमके लिए बोले नहीं
तोड़ दिए, रात भर आके घरों में छापे मारते हैं। पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये हमें दहशतगर्द और कलअदब करार दे दिया है, और क्योंकि हम 1 महीने से इधर बैठे हैं, हमारा एहतजाज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं दहशतगर्दी। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती शायद अभी भी बलूचिस्तान ही है, जहां सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हमलावरों ने क्वेटा, सीबी और बलूचिस्तान में बिजली पहुंचाने वाली ट्रांसमिशन टावरों पर हमला किया और बलूचिस्तान में 6 ट्रांसमिशन टावर ही उड़ा दिए। इस हमले में 2 टावर के पूरी तरह से तबाह हो जाने के बाद कई जिलों में बिजली गुल हो गई, जबकि हमलावरों ने 3 गैस के कुओं को भी निशाना बनाया। बलूचिस्तान पाकिस्तान की सेना के कंट्रोल से अब बाहर होता चला जा रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट में पुलिस ने बताया कि क्वेटा, सीबी और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह रुक गई है। अब लड़ाई सिर्फ सुरक्षा बलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाई जा रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे संसाधन संपन्न इलाका माना जाता है। यहीं गैस है, खनिज है और चीन के सीपीईसी का बड़ा हिस्सा भी यहीं से गुजरता है। यानी अगर यही इलाका स्थिर होता है तो असर सीधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और चीन के प्रोजेक्ट पर पड़ सकता है। एक ओर बलूचिस्तान और उसके आसपास हमला हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान में प्रदर्शन भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव बलोच नेता मीर यार बलोच ने तो एक नया दावा कर दिया। उनका कहना है कि अब पश्तून नेता भी बलूचिस्तान में विद्रोह करने वालों के साथ हैं। अगर भविष्य में ऐसा कोई राजनीतिक या सामाजिक गठजोड़ मजबूत होता है तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। बलूचिस्तान में पश्तून भी साथ चले गए हैं। हमारा और आपका रिश्ता बहुत कमजोर पड़ गया है। ये धागा मस्जिद नहीं टिकेगा। इस धागे से आप पश्तूनों को पाकिस्तान के साथ नहीं रख सकते। जब पाकिस्तान का ये इंतखाब है कि बलूचिस्तान को बलूचों के पश्तूनों और बलूचों को सरफराज और अनवार के जरिए पाकिस्तान के साथ, रियासत के साथ जोड़ा जाएगा, तो ये कंपनी नहीं चलेगी। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी पुलिस स्टेशन को उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ पीओके में लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं और तीसरी तरफ बलूचिस्तान में गैस, बिजली और सुरक्षा ढांचों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यानी 3 अलग अलग इलाके, 3 अलग अलग कारण, लेकिन चुनौती सिर्फ एक, इस्लामाबाद के लिए। फील्ड मार्शल असीम मुनीर सीमा पार दुश्मनों की बात तो लगातार करते हैं, लेकिन अब सवाल सीमा के बाहर नहीं, सीमा के भीतर का है। क्या पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में आतंक, पीओके में जनाक्रोश और बलूचिस्तान में विद्रोह, इन तीनों मोर्चों को एक साथ संभाल पाएगा, या फिर बलूचिस्तान से बाल्टिस्तान तक उठती ये चिंगारी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आंतरिक संकट साबित होगी? फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी हुई है।